हेलो गाइज, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसका कुछ एप्लीकेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सब के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग देखते हैं क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यदि कोई भी बॉडी किसी पर फोर्स लगाता है तो वो भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी एक बॉडी यदि किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाए तो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पर भी सेम फोर्स लगाता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो हम लोग देखेंगे एवरी एक्शन यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। यानी हम लोग देखते हैं इफ ए एग्जर्ट ए फोर्स ऑन बी, यदि ये आदमी इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, ये आदमी इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है जिसका मास m है। तो ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा ब्लॉक भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये फोर्स ऐसे लगाएगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ देखते हैं इफ ए एग्जर्ट ए फोर्स ऑन बी, यानी ए बी पर फोर्स लगा रहा है along फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आगे की ओर, then B must exert some magnitude of force on A, यानी B निश्चित रूप से A पर फोर्स लगाएगा। B निश्चित रूप से A पर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? सेम लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यहाँ लिखा हुआ मस्ट एक्सर्ट सम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन A इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखे हैं। ये मैन इस ब्लॉक पर फोर्स कितना लगा रहा है? F लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी इस पर फोर्स F लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना भी फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरे बॉडी फर्स्ट बॉडी पर लगाएगा। अब हम लोग इम्पल्स के बारे में देखेंगे। हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को देख लिए हैं, अब हम लोग इम्पल्स के बारे में देखेंगे। इम्पल्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक। यदि किसी भी ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं और टाइम इंटरवल ड्यूरिंग फोर्स, यानी कि किसी ब्लॉक पर जितने समय के लिए फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है। इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट है। किसका किसका प्रोडक्ट है? फोर्स एंड टाइम का। इम्पल्स प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, किसका है? फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक, यानी कि जो ब्लॉक पर फोर्स लगता है, जितने समय के लिए फोर्स लगता है वो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। यानी इम्पल्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, यानी आई इक्वल टू हम लोग बोलेंगे फोर्स इनटू टाइम। यानी इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक।
यानी जितने समय के लिए किसी भी ब्लॉक पर फोर्स लगता है तो ये क्या होता है इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, जितने समय के लिए लगेगा वो दोनों को मल्टीप्लाई होता है, यानी आई इक्वल टू हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम। इसका हम लोग डायग्राम से देखेंगे। एक ब्लॉक है, इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे ऐसे F। इसका अभी वेलोसिटी कितना है u। जब फोर्स लगाने के बाद इसका वेलोसिटी v हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी v हो रहा है। अब हम लोग कैसे इसको इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। इसको हम लोग लिखेंगे ma इंटू टी। I इक्वल टू, इसको और भी सोल्व करेंगे। I इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और ये t क्या होगा, ये t और t को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, यानी I इक्वल टू हो गया मास इंटू v माइनस यू। इसको और भी आगे कैलकुलेट करेंगे। I इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ये सब वेक्टर टर्म है, इस पर वेक्टर का साइन देंगे। अब देखिए मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या देखे थे लीनियर मोमेंटम, यानी ये फाइनल मोमेंटम हो गया और ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। यानी कि हम लोग बोलेंगे I इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी ये फॉर्मूला आ गया इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कोई पार्टिकल पर या कोई ब्लॉक पर जब हम लोग ये फोर्स लगाते हैं तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, u से v हो जाता है। इसका वेलोसिटी फर्स्ट में u था, जब फोर्स लगाए तो इसका वेलोसिटी कुछ समय के बाद ये v हो गया, यानी t टाइम के बाद, t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया। इसका हम लोग इक्वेशन लिखे हैं I इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी इम्पल्स का डेफिनेशन से हम लोग देखे हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक। यानी कि इम्पल्स प्रोडक्ट होता है किसका इम्पल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। इम्पल्स प्रोडक्ट होता है किसका फोर्स एंड टाइम का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व किए हैं। फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड रूल में हम लोग पढ़े थे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास को m बोलते हैं, एक्सेलरेशन को a, टाइम को t। a इक्वल टू होता है फार्मूला, a इक्वल टू फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो a का वैल्यू यहाँ रखे हैं, t से t कैंसिल हो गया, यानी I इक्वल टू एम वी माइनस यू। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो I इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यानी एम वी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम फाइनल और ये लीनियर मोमेंटम इनिशियल। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे इम्पल्स इक्वेशन। इसको क्या कहें, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इम्पल्स मोमेंटम। लिखेंगे हम लोग दिस इक्वेशन इज
called, this equation is called linear momentum impulse. Linear momentum impulse. अब इसका एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, इस पर बहुत सारा हम लोग एप्लीकेशन को करेंगे।